हेलो फ्रेंड, मैं राकेश सोनी। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ट्रांसफार्मर के इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट पावर पर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के, और यह म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। जब ट्रांसमिशन लाइन के लिए पावर के ट्रांसमिशन लाइन के लिए यह वोल्टेज को स्टेप अप करने का, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यह वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए यूज करते हैं। बात करें कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है यह इंडस्ट्री, कमर्शियल बिल्डिंग और जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इन सब जगह पे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हार्ट मानते हैं। और इसका जो है प्रोटेक्शन के लिए, वैसे तो हर इक्विपमेंट का जो प्रोटेक्शन होता है, और इसी तरीके से क्योंकि ये हमारा बहुत ही कॉस्टली और इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, इसलिए हम इसके इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन का विशेष ध्यान रखते हैं। हम और हम इसी को इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसफार्मर के वर्किंग के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो हमारा सॉफ्ट आयरन के स्ट्रिप से बना लैमिनेटेड कोर होता है, जिसके दोनों साइड में कॉइल लगा होता है। जो जिधर जो है हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जो लोड से कनेक्ट होता है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। और इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। और यह केवल जो बात करें केवल अल्टरनेटिंग करंट के लिए ही डिज़ाइन होता है, और यह स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न से ज़्यादा होते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न से ज़्यादा होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा जो सेकेंडरी साइड में कैसे वोल्टेज इंड्यूस होता है। यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिंग जो सप्लाई है, एसी सप्लाई से बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम और लोअर होता है, यहाँ पे हमारा ऊपर जब करंट हमारा वोल्टेज की वजह से जैसे सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट है, तो यहाँ कि इसके कोर पे देखते हैं, कोर पे एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो कोर कॉइल को कट करता है, जिसकी वजह से हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यह सिंपल सा यह एक ट्रांसफार्मर का वर्किंग है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी और सेकेंडरी करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने सपोज़ मान लिया कि एक हमने ट्रांसफार्मर लिया जिसका जो कैपेसिटी वो 2500 केवीए का है, और वह उसका प्राइमरी 22 केवी से सप्लाई कनेक्ट है, और जो स्टेप डाउन कर रहा है 415 वोल्ट पे। तो इसका जो प्राइमरी साइड का जो करंट निकालने के लिए देखते हैं हम यहाँ पे कैसे होता है। प्राइमरी साइड का जो करंट होता है और ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी इन केवी डिवाइड बाई √3 इंटू प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज होता है वो केवी में। क्योंकि जब हम यहाँ पे जब ट्रांसफार्मर का जो कैपेसिटी है उसको हम केवी में लेते हैं, तो हमें सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होता है उसे हम केवी में लेना पड़ेगा। तो अब आगे देखते हैं कि जब हमने यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पे 2500 डिवाइड बाई √3 इंटू 22 इज इक्वल टू, जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 65.61 एम्पियर। ये प्राइमरी साइड का करंट हो गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी साइड का। सेकेंडरी साइड का जो करंट होता है और उसको भी हम इसी तरीके से निकालते हैं। ट्रांसफार्मर कैपेसिटी इन केवी अपॉन √3 इंटू सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इन केवी। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते थे, जो वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे आया 2500 डिवाइड बाई √3 इंटू 0.415। इसको जो है जो वोल्ट है 415 जो वोल्ट है उसको जब हम केवी में कन्वर्ट करते हैं तो 0.415 आता है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो सेकेंडरी साइड का जो करंट है 3478.1 एम्पियर, ये सेकेंडरी साइड का करंट होता है। इस तरीके से हम प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के जो करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इंटरनल प्रोटेक्शन को देखेंगे। इंटरनल प्रोटेक्शन में क्या क्या होता है जो हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। पहला है बकल रिले, जिसे हम गैस ऑपरेटेड रिले भी बोलते हैं। यह ट्रांसफार्मर को पहले अलार्म देता है और फॉल्ट होने पे फिर ट्रिप का कमांड देता है। तो बकल रिले बात करें, बकल रिले इस तरीके से होता है जो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से और कंजर्वेटर टैंक के बीच में कनेक्ट होता है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग कैसे होता है, कैसे अलार्म और ट्रिप का कमांड देता है। तो यहाँ पे एक हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जिससे हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में यहाँ पे 2 मरकरी स्विच होता है। एक अलार्म के लिए काम करता है और दूसरा जो यहाँ पे ट्रिप के लिए यूज होता है।
ट्रिप से सिग्नल देने के लिए ट्रिप यूज होता है। और मरकरी स्विच कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पे यहाँ पे मरकरी होता है और जब ये थोड़ा सा घूमता है, या फिर जो यहाँ पे इसकी बात करें जो हिंजेस से कनेक्ट होता है, जब हिंजेस यहाँ से फ्लॉट वॉल मूव करता है, या फिर ये जो हिंजेस जो प्लेट कनेक्ट है, प्लेट जब मूव होता है तो ये मरकरी स्विच यहाँ से यहाँ पे जो इस सिग्नल है, इन सिग्नल को इस जो है टर्मिनल्स को, जब मरकरी स्विच यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मूव होता है तो मरकरी स्विच यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे आने से ये जो है कॉन्टैक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो ये इसको तो हम देखेंगे कि कैसे काम करता है। जब टैंक के अंदर कुछ फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट होने की कंडीशन में फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में जो ऑयल है, ऑयल जो है गैस फॉर्म में गैस बनने लगता है, और गैस बन के फिर ये बकल रिले में इंटर करता है। बकल रिले में जब इंटर करता है तो गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऊपर उठता है। यहाँ पे जो है बकल रिले में गैस यहाँ पे ऊपर स्टोर होने लगेगा। जब यहाँ पे ऊपर स्टोर होगा तो जो ऑयल का लेवल वो कम होगा। ऑयल का लेवल कम होने की वजह से फ्लॉट वॉल है वो भी नीचे आएगा। फ्लॉट वॉल के नीचे आने से फिर हमारा ये जो मरकरी स्विच है, मरकरी स्विच का जो मरकरी होता है, मरकरी जो दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देता है। यहाँ पे मरकरी स्विच है जो यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देता है, जिससे कि हमारा अलार्म सर्किट एक्टिवेट हो जाता है और हमें अलार्म मिलने लगता है। अब बात करते हैं जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कोई सीवियर फॉल्ट होता है। सीवियर फॉल्ट होने पर बहुत ज़्यादा मतलब जो है ऑयल जो है गैसेस फॉर्म में बनने लगेंगे। जब गैसेस फॉर्म में बहुत ज़्यादा बनेंगे और उसका जो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होने पर फिर ये जो हिंजेस से कनेक्ट जो प्लेट है, ये जो हिंजेस का जो प्लेट है, इस प्लेट पे जो है फोर्स से जो ऑयल का जो गैसेस फॉर्म जो बन रहा है, गैस बन रहा है, वो आके यहाँ पे हिट करेगा, जिसकी वजह से ये जो है प्लेट जो है मूव कर जाएगा। और मूव करने की वजह से फिर ये जो ट्रिप का मरकरी स्विच है, तो यहाँ पे ट्रिप सिग्नल को शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो है ये जो ट्रिप सर्किट को जो है सिग्नल दे देता है कि ट्रांसफार्मर को बंद करना है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट या फिर जो सीवियर फॉल्ट है उसको रोका जा सकता है। ये इसका जो है बकल रिले का यह एक सिंपल सा वर्किंग होता है। अब बात करते हैं इसके आगे जो दूसरा हमारा जो इंटरनल प्रोटेक्शन होता है वो प्रेशर रिलीज वाल्व और जो है एक्सप्लोजन वेंट होता है। हम देखते हैं कि प्रेशर रिलीज वाल्व और एक्सप्लोजन वेंट में क्या होता है, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। प्रेशर रिलीज वाल्व को हम पीआरवी बोलते हैं, फिर प्रेशर रिलीज डिवाइस भी बोलते हैं। प्रेशर रिलीज डिवाइस एक केवल ट्रिप करने का काम करता है। जब उसके अंदर जब कोई सीवियर फॉल्ट होता है, बहुत ज़्यादा गैस या फिर वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अगर हम वहाँ पे प्रेशर को निकालेंगे नहीं तो हमारा ट्रांसफार्मर लीकेज होने के चांस हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर फटने के भी चांस हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे पीआरवी या फिर एक्सप्लोजन वेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्रेशर रिलीज डिवाइस है, जिसमें ये जो है एक केबल होता है जो ट्रिप्स करने के लिए ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है, और यहाँ पे हमें अलार्म का सिग्नल मिल जाता है कि ये हमारा पीआरवी एक्टिवेट हुआ है। और यहाँ पे इंडिकेटर पिन है, कवर है, इस तरीके से ट्रांसफार्मर के जो पीआरवी डिवाइस का ये एक पिक्चर दिया गया है। और जो एक्सप्लोजन इवेंट बोलते हैं, एक्सप्लोजन इवेंट यहाँ पे है जो ट्रांसफार्मर को जब एक्सप्लोजन इवेंट की बात करें, एक्सप्लोजन इवेंट और पीआरवी, यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जब पीआरवी जो है एक्टिवेट होता है, पीआरवी का प्रेशर जब ज़्यादा बनता है, पीआरवी जो हमारा एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने की वजह से तो इसे हम रीसेट करके कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जहाँ पे एक्सप्लोजन इवेंट लगा हुआ होता है, एक्सप्लोजन इवेंट कुछ इस तरीके से होता है, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगता है तो इसके अंदर जो डायफ्राम लगा होता है, डायफ्राम वो फट जाता है। डायफ्राम फटने की वजह से हमें इसको फिर से चालू करने के लिए डायफ्राम को हमको चेंज करना पड़ता है, जहाँ पे हमें डायफ्राम को परचेज करना पड़ता है या फिर हमें जो बैकअप में रखना पड़ता है। बट पीआरवी की बात करें, पीआरवी को रीसेट करके फिर से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करें कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको हम देख सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें कुछ इस तरीके से होता है, और इसको हम अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है और यहाँ पे ऑयल फिल होता है, यहाँ पे ऑयल होता है। जब यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जब प्रेशर बढ़ता है, अगर कोई सीवियर फॉल्ट हो तो ट्रांसफार्मर के अंदर प्रेशर बढ़ता है। और जो हम ये स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हम उसको लिमिट करते हैं जितनी हमें प्रेशर चाहिए। हमने मान लिया कि हमारा जो 0.5 PSIG पे ट्रांसफार्मर हमारा जो पीआरवी सेट किया हुआ है। जैसे जब अगर हमारा जो प्रेशर बढ़ता है, अगर प्रेशर बढ़ते 0.5 PSIG से ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होने पे तो यहाँ पे जो वॉल लगे हुए हैं, जो यहाँ से ए मूवमेंट करता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और गैस जो है यहाँ से बाहर निकलने लगती है। जब यहाँ से गैस बाहर निकलते है तो ये जो हिस्सा खुलने की वजह से ये जो पार्ट है यहाँ पे
ए मूव कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल जो इलेक्ट्रिकल असेंबली है यहाँ पे जो NO होता है वो NC में कन्वर्ट हो जाता है। NC में कन्वर्ट होने के बाद हमें ट्रांसफार्मर को ट्रिप का सिग्नल दे देता है, और फिर जब हम इसे आके मैनुअली रीसेट कर देते हैं तब हम इसको फिर से ऑपरेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कि जो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर जो थर्ड जो है प्रोटेक्शन के लिए जो इंटरनल प्रोटेक्शन डिवाइस है वो हमारा ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर की बात करें, जो हमारे ट्रांसफार्मर में यूज होने वाला ऑयल होता है, ऑयल जो दो पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। एक तो हम ट्रांसफार्मर को कूलिंग के लिए यूज करते हैं, और दूसरा जो है इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं। और जो ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है वो ए टाइप का इंसुलेशन होता है, जिसकी जो है टेम्परेचर कैपेसिटी 120 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर के ऑयल को यहाँ पे एक जो OTI होता है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, ये जो ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर के लिए ऑयल टेम्परेचर के लिए अलार्म और ट्रिप का कमांड देता है। ट्रांसफार्मर ऑयल को हम मिनरल्स ऑयल भी बोलते हैं, और स्मॉल साइज़ के ट्रांसफार्मर के लिए नेफ्थेनिक ऑयल, और लार्ज साइज़ के ट्रांसफार्मर के लिए हम पैराफिनिक ऑयल यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो OTI है वो हमारे ट्रांसफार्मर के लिए कैसे प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो है OTI का यहाँ पे शो कर रखा है। तो ये जो इंडिकेटर है, यह जो है मैक्सिमम टेम्परेचर इंडिकेटर है। जब हमारा ट्रांसफार्मर जो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हुआ था उसके लिए इंडिकेटर होता है। और ये जो हमारा टेम्परेचर इंडिकेटर है जो वेरी होता है अकॉर्डिंग टू लोड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे दो इंडिकेटर शो कर रहे हैं, एक अलार्म का है और एक ट्रिप का है। ट्रांसफार्मर को जो हम सेट करते हैं अलार्म के लिए, हम लगभग हर ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि वो 85 डिग्री सेल्सियस पे जब ट्रांसफार्मर गर्म हीट होता है, और यहाँ पे इंडिकेटर जब हमारा 85 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है तो ट्रांसफार्मर को जो है हाई ऑयल टेम्परेचर का अलार्म जाता है। अगर वो टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है तो जब यहाँ पे हम 95 डिग्री सेल्सियस सेट कर देते तो हमारा जब इंडिकेटर अगर 95 पे पहुँचता है तो ट्रांसफार्मर को ट्रिप करने का कमांड दे देता है। ये इसका सिंपल सा वर्किंग है जो ट्रांसफार्मर को अलार्म और ट्रिप करता है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर के बारे में। वाइंडिंग टेम्परेचर की बात करें तो ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो वाइंडिंग को कूल करने के लिए होता है, कूलिंग करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे वाइंडिंग जो है ऑयल से ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जो यहाँ पे भी हम ये जो वाइंडिंग टेम्परेचर है ये अलार्म और ट्रिप का कमांड करता है। ये भी सेम ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर जैसा होता है। यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमारा ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है, और यहाँ पे मैक्सिमम जैसे उसमें भी था मैक्सिमम इंडिकेटर था। और ये जो है इसका ऑयल इंडिकेटर मतलब जो टेम्परेचर इंडिकेटर है कि लोड के अकॉर्डिंग भी वेरी होता है जैसे लोड होता है। और ये जो है अलार्म का सेटिंग होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रिप का सेटिंग जितना सेटिंग होता है उसके अकॉर्डिंग ये उस टेम्परेचर पर अलार्म देता है, और यहाँ पे उस टेम्परेचर पर ट्रिप करता है। जो वाइंडिंग टेम्परेचर की बात करें, वाइंडिंग टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस पर अलार्म सेटिंग करते हैं, और 105 डिग्री सेल्सियस पे ट्रिप के लिए हम इसको सेट करते हैं। और ये जो है ट्रांसफार्मर का जो ऑयल इंडिकेटर वाइंडिंग इंडिकेटर WTI जो है इस तरीके से वर्क करता है। अब हम आगे देखते हैं जो यूज़ होता है MOG मतलब मैग्नेटिक ऑयल गेज, या फिर ऑयल इंडिकेटर लेवल। जो ट्रांसफार्मर में अगर ऑयल का लेवल अगर कम होता है तब ये जो ट्रांसफार्मर को केवल अलार्म का सिग्नल देता है, अलार्म देता है कि यहाँ पे ऑयल लेवल कम हुआ है। तो यहाँ पे MOG का जो एक कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगा होता है। और ये देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। इसका वर्किंग यहाँ पे हम देख सकते हैं। जब ये जब ऑयल जो है इसमें एम्प्टी होता है, एम्प्टी होने पे जब फ्लॉट वॉल नीचे होता है, जैसे इसमें ऑयल फिल होता है तो ये देखते हैं कि ऑयल फिल यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर ऊपर बढ़ता है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सिग्नल के तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ऑयल एम्प्टी होने पे फ्लॉट वॉल नीचे होता है, और फुल होने पे एम्प्टी और जो फ्लॉट वॉल ऊपर हो जाता है। इस तरीके से हम इस इंडिकेटर से ऑयल लेवल को देख सकते हैं। अब ये तो रहा हमारा इंटरनल प्रोटेक्शन। अब हम बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के एक्सटर्नल प्रोटेक्शन की तरफ से। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारा जो प्रोटेक्शन की बात करें, यहाँ पे सारे रिले को हम नंबर से
इंडिकेट किया और हम इन सब नंबर्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा ट्रांसफार्मर 1 MVA से कम साइज़ के लिए प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा प्राइमरी साइड में जो एक PT कनेक्ट है, जो ट्रांसफार्मर को ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज 27 मतलब कि अंडर वोल्टेज और 49 मतलब कि ओवर वोल्टेज से के लिए प्रोटेक्शन से के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे देखते हैं दोनों साइड में हमारा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में CT कनेक्ट है। CT से जो यहाँ पे 50, 51, 50N एंड 51N रिले कनेक्ट है। मतलब कि जो है 50 मतलब कि जो है 3 फेज़ शॉर्ट सर्किट या इंस्टेंटेनियस रिले होता है। 51 जो है वो 3 फेज़ ओवर वोल्टेज या ओवर करंट रिले होता है। 50N की बात करें तो सिंगल फेज़ शॉर्ट सर्किट या इंस्टेंटेनियस रिले। 51 मतलब बात करें तो जो है सिंगल फेज़ ओवरलोड या फिर ओवर करंट रिले होता है। और ये जो है दोनों साइड में प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में दोनों साइड में ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे जो एक है PS टाइप CT जो है PS टाइप CT की बात करें तो उसे जो बोलते हैं स्पेशल पर्पज़ CT। स्पेशल पर्पज़ CT केवल 3 प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, और दूसरा जो है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, और तीसरा जो है डिस्टेंस प्रोटेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो हमारा यूज हो रहा है 64 जो यूज भी होता है वो 1 MVA के ट्रांसफार्मर से जो बड़े साइज के ट्रांसफार्मर उसके लिए यूज होता है। तो ये हुआ हमारा 1 MVA से कम के ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या यूज होता है, उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब आगे देखते हैं जो 1 से 10 MVA के ट्रांसफार्मर के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन यूज होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेम चीज़ें PT से कनेक्ट है। प्राइमरी साइड जो PT से कनेक्ट है वो ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज रिले, और सेकेंडरी साइड में 50, 51, 50N एंड 51N एंड स्पेशल पर्पज़ CT से 64 रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले। और प्राइमरी साइड की बात करें, प्राइमरी साइड में जो यहाँ पे CT से कनेक्ट जो कुछ रिले बढ़ जाते हैं, जिसमें यहाँ पे 59 एंड 46 एंड I² रिले। जो 46 की बात करें, 46 जो है वो ट्रांसफार्मर का जो करंट का फेज सीक्वेंस चेंज, जो अगर करंट का जो अनबैलेंस होता है उस कंडीशन में, करंट के अनबैलेंस कंडीशन में ये इसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और 49 जो है थर्मल प्रोटेक्शन के लिए होता है। एंड I² जो है I² इनरस करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर हमारा ट्रांसफार्मर अभी हम यहाँ पे 1 से 10 MVA के लिए देखा होगा, हमारा ट्रांसफार्मर 10 MVA से बड़े ट्रांसफार्मर है, तो वहाँ पे हम हमारा जो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन क्या क्या होता है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ट्रांसफार्मर अब 10 MVA से ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे PT से जो कनेक्ट होता है, PT में 27, 59 एंड 47 एंड 59 V, मतलब कि यहाँ पे हम HV साइड में या फिर प्राइमरी साइड में जो कनेक्ट रिले होता है वो जो है अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और वोल्टेज का फेज सीक्वेंस, या फिर जो है फेज अनबैलेंस वोल्टेज का फेज अनबैलेंस कंडीशन में ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे सेकेंडरी साइड में सेम 50, 51, 50N एंड 51N एंड यहाँ पे बात करें जो PS जो PS टाइप का CT है दोनों साइड में होता है। और ये यहाँ पे जो है 87 एंड 64 प्रोटेक्शन। 87 मतलब कि 87 जो है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, एंड 64 जो है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट के लिए यूज होता है। और यहाँ पे प्राइमरी साइड्स की जो CT से कनेक्ट होता है 50, 51, 50N एंड 51N, 49, 46 एंड I² जो हमने पिछले जो ट्रांसफार्मर के लिए बताया था कि 49 जो है 49 जो करंट अनबैलेंस के लिए प्रोटेक्शन करता है, और 46 जो है वो थर्मल प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, सॉरी, एंड I² जो है वो इंडक्स करंट के लिए यूज होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रिले जो कौन कौन से रिले यूज हो रहे हैं, यहाँ पे हम उसको देखते हैं। 50 जो है 3 फेज शॉर्ट सर्किट एंड इंस्टेंटेनियस रिले, 50N जो है सिंगल फेज शॉर्ट सर्किट एंड इंस्टेंटेनियस रिले, 51 जो है 3 फेज ओवरलोड या फिर ओवर करंट रिले, 51N जो है सिंगल फेज ओवरलोड और ओवर करंट रिले, 27 अंडर वोल्टेज रिले, 59 ओवर वोल्टेज रिले, 46 रिवर्स फेज अनबैलेंस करंट रिले, 47 जो है फेज सीक्वेंस या फेज अनबैलेंस बैलेंस वोल्टेज रिले,
46 जो है करंट रिले एंड 47 जो है वोल्टेज रिले है, पीटी से कनेक्ट होता है 47 एंड 49 जो है थर्मल प्रोटेक्शन रिले एंड 64 डिस्ट्रिक्टर अर्थ फॉल्ट रिले, 87 डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले एंड I2R जो है इनवर्स करंट प्रोटेक्शन रिले। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।